कर्मों का फल तो मिलता है, सबको मिलता है, अपने ऊपर अपने लिए वरदान के रूप में। ये अंतर है, श्रवण में र लगा हुआ है, सिंपल र से रथ वाला है, और जो श्रृंगार है उसमें री, ऋषि वाले री की अभिशाप था, वो वरदान के रूप में राजा दशरथ ने उसे श्राप के रूप में बोलता है, तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अरे कर्मों का फल तो मिलता है, और जिसके लिए कहा जा रहा है ना, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगी कि जिसको भी ये कहा जा रहा है कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, वो व्यक्ति अपने ऊपर अपने लिए वरदान के रूप में इसे स्वीकार करे, क्योंकि ये वरदान सिद्ध हो सकता है अगर आप इसे रिलेटेड एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ये त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया था, श्री राम ने जन्म लिया था, है ना। तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, और उनके पिता राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो वो बहुत परेशान थे, बहुत यज्ञ वगैरह करवा रहे थे, उपाय ढूंढ रहे थे, ऋषि मुनियों से मिल रहे थे, लेकिन उनके संतान नहीं हो रही थी। तब जैसा कि राजाओं का व्यवहार होता है, उनका स्वभाव होता है, एक बार शिकार में निकले हुए थे, तो वहां पर कुमार अपने अंधे माता पिता को वहां पर एक जगह रुककर नदी के किनारे उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया, क्योंकि माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार नदी में पानी लेने गए, और पानी जैसे ही उन्होंने उस लोटे को पानी के अंदर डाला तो गुड़ुम गुड़ुम की आवाज आई, और गुड़ुम गुड़ुम की आवाज से राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरण जो है वो पानी पीने आया है, अपना तीर चला दिया। तीर जो था वो श्रवण कुमार को लगा, और उनकी मृत्यु नजदीक आ गई थी, और वो आखिरी सांस ले रहे थे। तो श्रवण कुमार की यही इच्छा थी, बार बार यही कह रहे थे कि मेरे माता पिता वहां बैठे हैं, अंधे माता पिता, उनको पानी पिला दो, उनको पानी पिला दो। तो राजा दशरथ वो पानी लेकर उनके अंधे माता पिता के पास गए, तो बिना आवाज किए उन्होंने का वो जो भी लोटा था वो पकड़ाया, तो उनको आहट जो थी ना, वो सन्नाटे में सनी हुई आहट नजर आ रही थी। तो उन्होंने आहट से थोड़ा पहचाना कि ये कोई और व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो भाई, मेरा पुत्र कहाँ है, श्रवण कहाँ है, वो पानी लेने गया था, और तुम कौन हो जो पानी लेकर आए हो। तब राजा दशरथ ने बहुत ही डरते डरते कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मेरा तीर उनको लग गया है, और वो नदी के किनारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। दशरथ को उन्होंने श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण गंवाओगे। तो ये जब श्राप दिया, तब राजा दशरथ के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। राजा दशरथ को ये श्राप वरदान के रूप में महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे संतान होगी, चलो होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने मन में बड़ा संतोष किया कि मेरे संतान होगी, तभी तो उनके वियोग में मेरे प्राण जाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने अपने मन में एक अफसोस भी हुआ कि भी उनके हाथों एक मृत्यु हो गई, और उधर अंधे माता पिता भी वियोग में तड़प तड़प के उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। जो अभिशाप था वो वरदान के रूप में राजा दशरथ ने उसे स्वीकार किया, और अपने घर आ गए, और अपनी पत्नी को, अपनी कौशल्या को उन्होंने ये बात बताई। तो कुछ सालों बाद उनके यहाँ पुत्र हुए, और एक नहीं, कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी कर्म को वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो सच में वरदान सिद्ध होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुझे अगर कोई कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो उसे वरदान के रूप में लें, आशीर्वाद के रूप में लें, किसी श्राप के रूप में नहीं। श्रवण कुमार की अभी मैंने कहानी सुनाई, तो श्रवण में आपका ध्यान लगाना चाहूंगी कि श्रवण के बीच में जो श्र है वो क्या है। श्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, जिसमें श और र मिला हुआ है, श और र मिलकर श्र बना। अब यहाँ पे र जो है वो सिंपल वाला र है, रथ वाला र है, और श्र जो है वो शलगम वाला है। तो श और र मिलकर श्र बना, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो इसी श में री, ऋषि वाले री की मात्रा लग जाए तो री की ऋषि जो है वो नीचे की तरफ लगती है मात्रा, है ना। जो स्वर है ऋषि वाले री का स्वर जो है वो नीचे की तरफ लगता है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि श्र
जो लिखते हैं श्र भी लिख रहे हैं और उसी श्र के नीचे हम ऋषि वाले री की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना। अगर श्रृंगार लिखना है तो जो र ऊपर लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ श और नीचे की तरफ री लगेगा। तो श्रृंगार और श्रवण में ये अंतर है। श्रवण में र लगा हुआ है, सिंपल र से रथ वाला है, और जो श्रृंगार है उसमें ऋषि वाले री की मात्रा लगी हुई है। ये दो अलग बातें हैं, इसको ध्यान से समझ लो कि इसको लिखना कैसे है। अब बात आती है कि श्रवण में जो र है वो आधा है या पूरा है, ये भी बात समझने की है। ये आधा र है या पूरा र है, तो इसकी पहचान मैं बता दूं कि र दो तरह से लगता है। एक तो ऊपर की तरफ लगता है जिसे रेफ बोलते हैं, और एक र नीचे की तरफ लगता है पैरों की तरफ, जिसे हम पदेन बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जो ऊपर की तरफ है वो र रेफ है और जो नीचे पैरों की तरफ है वो पदेन है। लेकिन आधा कौन सा है ये नहीं समझ आता। आधा र कौन सा है ये आज मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगी। एक छोटी सी एक लॉजिक समझ लो कि जो नीचे की तरफ होता है, जो अपने पांव पर खड़ा होता है, वो र पूरा होता है। यानी कि जो पैरों की तरफ र होता है वो पूरा होता है, क्योंकि वो अपने पांव पर खड़ा है। और जिसके उस र के साथ जो व्यंजन साथ में मिला हुआ है वो आधा है। इस बात का ध्यान रखो। र अगर पैरों की तरफ है तो वो पूरा रा होता है, और उसके ऊपर जो भी अक्षर और दूसरा है, कोई दूसरा वर्ण उसके साथ मिला हुआ है, जैसे श्र है, श्र में श और र मिला हुआ है, र इसमें पूरा है और श आधा है ना। ऐसे ही ट्रक ले लो, ट्रक में भी ट आधा है और र नीचे की तरफ है, तो वो अपने पांव पर खड़ा है। जो अपने पांव पर खड़ा होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, और जिसको उसने शरण दी हुई है, सहारा दिया हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, जो अक्षर ऊपर की तरफ है वो आधा होता है। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लो। इसी तरह से र ऊपर की तरफ है, यानी कि जो जिस व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है, जो व्यंजन नीचे की तरफ है वो पूरा है, और उसने रा को सहारा देकर अपने कंधे पर बैठा लिया है, क्योंकि रा अधूरा है, उसको सहारे की जरूरत है। तो जो भी रा ऊपर की तरफ होते हैं वो आधे होते हैं, और जो भी रा नीचे की तरफ होते हैं वो पूरे होते हैं। जैसे कि क्रम लिख लो, क्रिया लिख लो, प्रक्रिया लिख लो। इस तरह से श्रम, जो श्रम है, ड्रम है ना, ऐसे ही ट्रक है, जो भी जितने भी र नीचे की तरफ है वो पूरे होते हैं, और जो ऊपर की तरफ जैसे मार्ग, आशीर्वाद, शर्म, गर्म, है ना, इसी तरह के जो भी जितने भी र ऊपर की तरफ होते हैं वो आधे होते हैं। इस बात को समझ लो कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब इस बात की समझ अगर हो हमें, तो उसमें गलती नहीं होती हमसे। जब भी विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद, जैसे मार्ग को अगर हम विच्छेद करें तो म धन आ, क्योंकि बड़ा आ है, दीर्घ आ है, म धन आ धन र, और र में कोई स्वर नहीं है, इसलिए उसके फौरन बाद ग आ जाएगा। ग में हल लग के प्लस धन अ हो जाएगा, कौन सा, ऋसु आ। तो इस तरह से र जो है, र में स्वर नहीं है, इसलिए मार्ग, र के फौरन बाद ग की आवाज आ रही है, तो ग में अ की साउंड आ रही है, इसका मतलब ग पूरा है। म में आ की साउंड आ रही है, बड़े आ की, इसलिए इसका मतलब माँ भी पूरा है, सिर्फ र अधूरा है, क्योंकि मार्ग, र में र को बोलते समय हम रुकते नहीं है, सीधे ग में आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते समय भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा र अधूरा है और कौन सा पूरा है। अगर हम प्रक्रिया कहें, प्र में र में आ की साउंड आ रही है, यानी प के बाद सीधे र की आवाज आ रही है, प्र, तो इसका मतलब प आधा है और र पूरा है। इस तरह से प्रक्रिया, क्री अगर कहें तो क्री, र में ई की आवाज आ रही है, ना कि क में, तो क आधा है और र में ई का स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब र पूरा है। प्रक्रिया, इस तरह से साउंड को समझो, उसके उतार चढ़ाव को समझो, कौन से स्वर की आवाज किस व्यंजन के साथ आ रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे
तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो आज मैं यही बताना चाह रही थी कि श में र मिला हुआ है, कौन सा र मिला हुआ ये आपने ध्यान देना है। श्रृंगार लिखना है तो श्रृंग वो ऋषि वाले री की मात्रा नीचे की तरफ आती है, तब ऊपर वाला जो र होता है वो नहीं लगाएंगे। अगर दो लगाएंगे तो फिर तो दो रा हो गए, एक अक्षर में दो रा नहीं हो सकते ना। तो श और नीचे री, ऋषि वाला री लगाएंगे तो श्रृंगार हो जाएगा। अगर हम श्रवण लिखेंगे तो श्र अ की आवाज आ रही है तो श्र र श और र की तरफ होता है वो रा लिखेंगे। श्रृंगार में ये अंतर है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई मेरी बात, और जितनी कितनी समझ आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ एक विनती है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फायदा आपको होगा कि आप तक जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी आप तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मेरा नया वीडियो भी आया है, और आप उसे भी ध्यान से समझ सकते हैं, क्योंकि डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप भी बता सकते हैं कि इसको कैसे लिखना है, या जो भी आपके पास समस्या है वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और हो सके इसे शेयर करें ताकि ये बात औरों तक भी पहुंचे और भी इसका फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।